नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी भी को पता है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा टीए का विज्ञापन के लेकर के हम लोग भी उस पर काफी रोज कुछ ना कुछ अपडेट लेने का प्रयास करते हैं। तो अभी तक जो हम लोग अपडेट ले रहे थे वो ये था कि आयोग में जाकर के लोगों ने पूछा, आयोग ने कुछ बताया, लेकिन अब आयोग ने स्वयं अपनी बात को मीडिया के समक्ष पेश कर दिया। तो इसमें क्या करना है, कैसे करना है, अपने बारे में एक उसकी जो प्रारंभिक जानकारी होती है मीडिया के माध्यम से हम सभी को अवगत करा दिया गया है। इसका तात्पर्य अब यह है कि अब इसमें जो शक था या किसी तरह की जो संशय था वो सारे संशयों पर अब विराम, अब उसके विज्ञापन के आने का वक्त आ गया है। इसलिए अब आप इस पर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करके अपनी तैयारी को सुचारू रूप से शुरू कर दें, क्योंकि सिलेबस बदलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब चीजों पर ध्यान ना दे करके जैसे अपनी तैयारी कर रहे थे अब अपनी तैयारी को और सुचारू रूप से शुरू कर दीजिए। फिलहाल आयोग ने क्या कहा है आप यहाँ देखिए, मैं अक्षरशः उसे आप तक पहुंचा रहा हूं और आप उसको देख करके और अपना निर्णय अब ले लीजिए कि अब आपको क्या करना है। क्योंकि देखिए सीधा सीधा इसमें लिखा है ऐलान। अब इसमें इन्होंने ऐलान किया है कि हम जो है प्राविधिक सहायक के 3446 पद जो है वो भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये 3446 पद कैसे भरे जाएंगे, इसमें कुछ कंडीशंस है। उस कंडीशन से को आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले पूर्व विज्ञापन में कुछ ऐसे बातें रह गई थी जो यहाँ पर भी वो आयोग पूरा करने का अपना पूरा वो दिखा रहा जिम्मेदारी। तो इसमें देखिए इन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग ग्रुप सी प्राविधिक सहायक के 3446 पदों पर जल्द भर्ती करने जा रहा है। इन भर्तियों में पुराने 906 पदों पर पुराने आवेदकों को प्रारंभिक अर्हता से छूट देते हुए मौका दिया जाएगा। आपको भी पता है कि इन्हीं लोगों को ये लोग को कोर्ट गए थे, तो जिनके कारण काफी 2021 में जो जद्दोजहद चली वो चीजें रुकी हुई थी। तो आयोग ने इनको भी समय, माननीय न्यायालय ने इन सभी अभ्यर्थियों को इस विज्ञापन में सम्मिलित करने के लिए निर्णय दिया है। तो आयोग ने उनको भी सम्मिलित करने का अपनी पूरी प्रक्रिया पूरा कर लिया है। और उसी में यह भी है कि इन 906 अभ्यर्थियों को पीटी इसका कोई मतलब नहीं होगा। ये जो 906 लोग होंगे इनसे जो है पीटी का कोई स्कोर नहीं मांगा जाएगा। ये मतलब इनको छूट रहेगा, क्योंकि जब ये लोग थे तब पीटी का कोई वो अस्तित्व नहीं था आयोग के पास, इसलिए इनको इससे क्या दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। ठीक है, तो वे मौका दिया जाएगा। आयोग इसके लिए जल्द आवेदन लेने की तैयारी कर रहा है। आप सारे संशय को दूर कर दीजिए, क्योंकि आयोग बात अपना कैसे होगा। यहाँ पर लिखा 20 सालों से भटक रहे लोक सेवा आयोग के वजह से अक्टूबर 2013 में ग्रुप सी के 628 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगा गया था। इसमें कृषि प्राविधिक सहायक के 906 अभ्यर्थी भी शामिल थे और यही जो है अब इनको एज में भी छूट दी जाएगी 906 लोग को। ठीक है, और ये लोग पीटी से भी छूट पाए रहेंगे। ये आपके साथ एग्जाम देंगे, परीक्षा में बैठेंगे। यहाँ पर लिखा एक साथ लिए जाएंगे आवेदन। एक साथ आवेदन लिए जाने का तात्पर्य क्या है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कृषि विभाग के प्राविधिक सहायक के रिक्त 3446 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव मिला है। इसका मिलान करते हुए रिक्तियों के आधार पर भर्ती के लिए जल्द विज्ञापन निकालने की तैयारी है। ठीक है, आयोग 906 पदों को छोड़कर शेष 2540 पदों के लिए नए अभ्यर्थियों को मौका देगा। इसके लिए पीटी में शामिल होने वालों को पात्र माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, अब जो 3446 पोस्ट है उनमें से 2540 पर पीटी 2022 के स्कोर के आधार पर लोगों को मौका दिया जाएगा और जो 906 पद बच रहा उस पर 906 पदों अभ्यर्थियों आयोग के पदों को छोड़कर शेष को, अब इसका मतलब जो 906 लोग हैं उनके लिए भी कहीं न कहीं यहाँ पर स्थान सुनिश्चित कर दिया गया है। इसलिए आप अपनी तैयारी को करने में कोई कसर ना छोड़िएगा। सिर्फ यूट्यूब पर ही ना बने रहिएगा कि ये हो रहा वो हो रहा है, कहीं यही के चक्कर में रोज को जो ट्यूटर के लोग हैं यही आप लोग को रोज सूचनाएं बताते रहें और कहीं आप अपने सिलेबस से, कहीं अपने आप कार्य से पीछे ना छूट जाए। इसलिए अब आप अपनी पूरी
तैयारी पर पूरे मन से जो है लग जाइए, ठीक है, क्योंकि अब आपको नौकरी की जरूरत है और नौकरी पाने के लिए आपको एक रणनीतिक कार्य करने की जरूरत है और रणनीतिक कार्य कहीं ना कहीं आपको स्वयं करना होगा। इसलिए उस कार्य को पूरा करने के लिए आप एकदम जी जान से लग जाइए और अब ज्यादा बातें सुनने की अब आवश्यकता खत्म हो चुकी है। अब ज्यादा बात खुद कार्य करने की हमारी जरूरतें आ गई है। अब हमें कार्य करना चाहिए और हम अपने कार्य के माध्यम से अपनी इसमें एक सीट को सुरक्षित करने का वक्त आ गया है, क्योंकि इंतजार अब खत्म हुआ, कार्य अब हमें शुरू कर देना चाहिए। इसलिए हमारी संस्था भी इस संबंध में 6 फरवरी से हम इसमें अपनी टीम के साथ 6 फरवरी से अपना ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों बैच लेके आ रहे हैं। तो जिन लोगों को भी ऑफलाइन मोड पे या ऑनलाइन मोड पे हमसे जुड़ना है तो आप सभी लोग हमसे जुड़ सकते हैं। हमने कल ही आपको फीस के संबंध में अपनी संस्था के द्वारा जो फीस डिसाइड किया गया था वो मैंने आपको बता दिया था। हमने आपको बताया था कि यदि टिल संडे 5 तारीख तक जो लोग जो है एडमिशन लेंगे ऑफलाइन में, ऑफलाइन हमारा 3200 में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज शेयर करा दे रहा हूँ, ये 3200 में वो कोर्स आपको जो मिलेगा ये पूरा आपका कंप्लीट कोर्स है। और यदि आयोग कोई परिवर्तन की बात करेगा तो इसमें आपको पूरा ऐसे ही दिया जाएगा, आपको अलग से कोई चीज इसमें नहीं होगा कि आपको देना होगा, इसलिए आप जो है परेशान नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है तो हम जो ऑनलाइन देंगे, ठीक है, ऑनलाइन का आप हमारा देख लीजिए, तो हम ऑनलाइन जो देंगे अपना, ठीक है, वो हमारा जो है 1499, ठीक है, ये 1499 में हम आपको पूरा ऑनलाइन दे देंगे अपना, ठीक। और ये ऑनलाइन भी आप जो देख रहे हैं, ठीक है, इसके साथ भी हम आपको कंप्लीट कोर्स देंगे। यदि आयोग कोई परिवर्तन करेगा तो भी इसी में आपको वो पूरा चीज मिलेगा। इसलिए यह सिर्फ और सिर्फ कंडीशन संडे तक के लिए, संडे तक जो ले लेंगे उनके लिए ये चीजें मान्य है, उसके बाद ये सारी चीजें बदलेंगी, ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास भी ऑप्शन नहीं है, अब हम भी सिर्फ एक चीज कर सकते हैं आप लोग के लिए कि सिर्फ और सिर्फ अब काम करके दें और आप भी उन कार्यों के माध्यम से अपने आप को आगे लेके चल पाए, ठीक है, यही आवश्यक है, ठीक है। तो अब वक्त कुछ कहने के लिए बचा नहीं है, इसलिए सब लोग तैयारी पर लग जाइए, ठीक है। और हमारा ऑफलाइन बैच का जिनको डेमो चाहिए वो सभी लोग 6 तारीख को हमारे पास पहुंचिए। 6 तारीख को हम आपको अपने डेमो के माध्यम से आपको ये भी दिखा देंगे कि हम क्या करते हैं, ठीक है। क्योंकि अब कहने के लिए नहीं, वक्त करने का है। तो अब संस्था करने जा रही है 6 तारीख से। आप सभी छात्रों का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के परिवार में स्वागत है। आइए हम आपके साथ, हमारे अपनी पूरी टीम के साथ कार्य करने में पूरा सक्षम है और करके दिखाएंगे भी, क्योंकि संस्था इस सब चीजों को लेकर बहुत पुरानी है और इस सब में कार्य करते करने का बहुत ही अच्छा अनुभव है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर अनुभव काम आएगा, अब यहाँ पर आपकी रेगुलरिटी काम आएगी, अब यहाँ पर आपके कार्य जो आपके समर्पण है वो कार्य आएंगे। तो हमें उम्मीद है आप अब इसको समझ करके अब आप अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग भी अपने कदम को आगे बढ़ा लीजिए, हम आपके साथ कार्य करने के लिए तैयार हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक जय हिंद।